हेलो एवरीवन। हर हर महादेव दोस्तों, आपके अपने चैनल हर दिन कुछ नया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कनक धारा स्रोत पाठ के बारे में। कनक धारा स्रोत का पाठ कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कितने बार करना चाहिए। वीडियो में संपूर्ण जानकारी दी गई है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कनक धारा स्रोत यानी स्वर्ण अर्थात धन की वर्षा करने वाला यंत्र और मंत्र। इसकी रचना भगवान शिव के अंश अवतार आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी। इस स्रोत का पाठ शुक्रवार, पूर्णिमा के दिन एवं दिवाली और संभव हो सके तो आप नियमित रूप से कर सकते हैं। जो लोग कनक धारा स्रोत का पाठ करते हैं उनके घर देवी लक्ष्मी धन की वर्षा करती हैं। कनक धारा स्रोत देवी लक्ष्मी को आकर्षित करने वाला मंत्र है। कहते हैं इसका पाठ करने से व्यक्ति को धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं होती। देवी लक्ष्मी कनक धारा का स्रोत का नियमित और हर शुक्रवार को पाठ करने वाले को धनवान और ऐश्वर्यवान बना देती हैं। यह देवी लक्ष्मी को आकर्षित करने वाला स्रोत है, जिसकी रचना एक विशेष परिस्थिति में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी। तो चलिए अब हम जानते हैं कि कनक धारा स्रोत का पाठ कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कितने बार करना चाहिए। तो कनक धारा स्रोत का पाठ वैसे तो रोज़ाना किया जा सकता है, लेकिन फिर भी आपके पास समय नहीं है तो आप कुछ विशेष दिनों में कनक धारा स्रोत का पाठ कर सकते हैं, जैसे पूर्णिमा, दिवाली और शुक्रवार को। ठीक है, तो आप इन 3 दिनों में कनक धारा स्रोत की पाठ कर सकते हैं। इसका भी विशेष शुभ फल प्राप्त होता है। और यदि आप नियमित रूप से करना चाहते हैं, आप घोर तंगी से परेशान हैं, आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ख़राब है, बहुत गरीबी है, दरिद्रता है, तो आपको कनक धारा स्रोत का पाठ नियमित करना चाहिए। और इसकी शुरुआत कैसे करें? इसकी शुरुआत शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से करनी चाहिए। जैसे कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष 2 पक्ष होते हैं, तो आप शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से कनक धारा स्रोत का पाठ करना शुरू कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी व्रत हो या कोई भी पाठ करना जब भी हम शुरू करते हैं तो शुक्ल पक्ष से करना चाहिए। शुक्ल पक्ष बहुत सफलदायी होता है। शुक्ल पक्ष में हम जो भी काम करते हैं उसका हमें बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है। तो यदि आप थोड़ा इंतज़ार कर सकते हैं तो शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से कनक धारा स्रोत का पाठ करना शुरू कीजिए। इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? तो आपको इसके लिए कनक धारा यंत्र की आवश्यकता होती है और कनक धारा स्रोत की आवश्यकता होती है, मतलब जो पुस्तक है जिसमें कनक धारा स्रोत लिखा हुआ है। तो एक यंत्र आता है कनक धारा यंत्र, और तो वो ले लीजिए, और एक कनक धारा स्रोत की पुस्तक ले लीजिए। ठीक है, तो फिर यदि आप, इसका नियम है कि आप सुबह भी कर सकते हैं, और यदि आपको सुबह समय नहीं है तो आप शाम को भी कर सकते हैं। यदि सुबह करते तो आप सुबह नहाइए धोइए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए, और जहाँ आपको स्रोत का पाठ करना है वहाँ साफ कर लीजिए, एक चौकी बिछाइए, और वहाँ पर माता लक्ष्मी और विष्णु जी की मूर्ति, फोटो जो भी आपके पास हो वो रख लीजिए। ठीक है, संयुक्त रूप से होना चाहिए दोनों की फोटो, और कनक धारा यंत्र रख लीजिए। ठीक है, फिर आप उन्हें प्रणाम कीजिए और अपना संकल्प उनसे बताइए कि मैं कनक धारा स्रोत का पाठ करना शुरू कर रही हूँ, और आप मुझ पर अपनी कृपा बरसाए रखना, कृपा बनाए रखना। और उनके लिए माता लक्ष्मी को मीठा प्रसाद जरूर रखिए। मिठाई हो तो ठीक है, या मिश्री बतासा जो भी आपके पास हो वो रखिए। और कनक धारा स्रोत का और कनक धारा यंत्र को धूप दिखाइए, बत्ती दिखाइए, और फिर आप स्रोत का पाठ करना शुरू कीजिए। जब आपका पाठ हो जाए, आप पाठ एक बार भी कर सकते हैं, और यदि आपके पास समय है तो आप 11 बार, 21 बार, 16 बार, जितना आप चाहें उतने बार कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन नियमित करना है। यदि आपने एक दिन एक ही पाठ का किया है तो फिर आप नियमित एक ही कीजिए। यदि 11, 16, 21 कर रहे हैं तो आप फिर उतने का नियम बना लीजिए। ठीक है, करना नियमित है, और जैसा नियम आप पहले दिन बनाएंगे वैसे ही आपको करते रहना है। ठीक है, तो आप इस तरीके से कनक धारा स्रोत का पाठ कर सकते हैं। और जो पाठ होने के बाद प्रसाद होता है वो आप सभी अपने घर के लोगों में बांटिए, क्योंकि हम सभी का भाग एक दूसरे से लगा हुआ होता है। तो जब भी कोई पूजा पाठ होती है तो प्रसाद घर के सदस्यों को अवश्य बांटना है। ठीक है, बाहर के लोगों को नहीं देना है,
घर में आपके जितने भी सदस्य हैं उन सभी को थोड़ा थोड़ा करके बांट देना है। ठीक है। और कनक धारा स्रोत का रोजाना दिन में आप सिर्फ एक बार भी यदि आप पाठ कर लेते हैं तो इसका भी आपको बहुत सुफल प्राप्त होता है। कनक धारा स्रोत का पाठ करने से आर्थिक तंगी दूर होती है और मान सम्मान में बढ़ोतरी होती है। कनक धारा स्रोत का पाठ धन की वर्षा करने वाला पाठ है। यदि आप इस पाठ को नित्य करते हैं और नियमित रूप से करते हैं तो माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान की कृपा आप पर अवश्य बरसेगी और बनी रहेगी और आपके घर में जो भी धन संबंधी समस्या है उन सभी का समाधान होगा। तो कनक धारा पाठ का पाठ करने से आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, ऐसी मैं कामना करती हूँ। तो आज का ये वीडियो कनक धारा स्रोत से संबंधित था और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुँचे और वो भी इसका लाभ ले सकें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इससे ये होगा कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी तो इसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगी। आगामी व्रतों एवं त्योहारों के लिए चैनल पर बने रहें। अगला वीडियो कनक धारा स्रोत पाठ का होगा। यदि आपको पाठ ढूंढने में या आपके पास पुस्तक नहीं है तो इसके लिए मैं अगला वीडियो जो है वो कनक धारा स्रोत पाठ का ही लाऊंगी, जिसमें पूरा पाठ लिखा हुआ होगा और उसमें उसका हिंदी में अर्थ भी होगा। तो आप चैनल पर बने रहें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो दोस्तों। श्रीमन नारायण, जय माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ।